वाले कुसुम गए ताज में हमने एक इसे छोरे ते मिलवाने वाली हूँ जो बिल्कुल धरती ते जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जीरो ग्राउंड ते उठकन है। और आज जो है इसे मुकाम पे पहुंच गया है कि आज उसका दौर है। इतनी अरबों खरबों लाखों नु क्या कर रहा है, हजारों लाखों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों नहीं अरबों खरबों की तो जमीन है। और एक बात उसमें खास यह है कि भाई उसका माँ बाप की कमाई की कौन है, उसकी खुद की कमाई की मेहनत है। उसने इतने सारे जो जमीन जायदाद इतने करोड़ों रुपए कमाए हैं, वो मेरा क्यों कर कमाए हैं। मैं तो थोड़ा सा हिंट दे दूं, बाकी बातचीत उस छोरे से बातचीत करांगे। तो 1500 रुपये लगभग ब्याज पे लिए उसने, और ब्याज पे लेने के बाद फिर वो मेहनत करता गया उस 1500 रुपये तक आज लगभग कई करोड़ रुपया का मालिक है। लगभग 500 एकड़ से भी ज्यादा जमीन उसकी है। ये तो मैं शहर की बात कर रही हूँ। अगर आप इन जमीन चुगर देख सको तो हम कितनी सारी तो जमीन पड़ी है। चुगर तो जितनी दूर लगता हमने दिखा है ना, जितनी दूर लगता रही दर्शका की नजर जावा है, ये सारी की सारी रू कैसे कहा उस छोरे की है। तो फिलहाल जो है उस छोरे से मिलवाऊंगी। और एक खास बात यह है उसमें कि भाई वो है ना तो आज लगते बीमार हो या नु कोई अगर मैं बीमार भी होया नहीं एक गोली लेकर काम पे लग गया। और उसकी दूसरी खास बात यह है कि 18 घंटे काम में लगे रहा वो छोरा। और उसकी तीसरी खास बात यह है कि भाई वो मीडिया का सामने नहीं आया। अब तो हमने कहोगे कि तू भी मीडिया आई है, तो आज मैं उस छोरे ने अपने सामने ले आई हूँ, तो हमने मिलवाऊंगी। मेरे साइड में खड़े हैं ताऊ जी। राम राम। राम राम बेटा। दर्शक नुकवाएंगे तो छोरा छोरा कर रही थी। छोरा नु क्यों हूँ, क्योंकि जो है आज के नौजवान छोरे है ना 18 घंटे काम नहीं कर पाएंगे। करेंगे ना तो नुका देंगे एक दिन की तो छुट्टी ले लेवा, लेकिन ताऊ एक दिन की छुट्टी भी नहीं लेता है। और ताऊ तो भाई उम्र के हिसाब से ताऊ लग गए हैं। ताऊ जी ठीक सब? हाँ ठीक ठाक बेटा। मेरे सांस चढ़ गए हैं। अरे इतना पूरा इंटरव्यू देखोगे ना ताऊ का इतना जोश, मैं इतनी अन बतलाई थी ना को सुत्ता है जोश है। ताऊ बताओ ये जोश को कराया पहले तनु बता दो। ताऊ ये मैं जोश क्या है बेटा, ये जोश है ना जरूरत थी। जिस जगह पर जन्म हुआ, जिस परिवार में जन्म हुआ, जो परिस्थितियाँ थी उनसे लड़ते लड़ते आदमी के अंदर अपने आप जोश आ जाता है अगर कोई लड़ना चाहता है तो। बिल्कुल। एक बार मैं परिचय करा दूं, पूछा भी कोनी। ताऊ का नाम है समुंदर लाठर। सकलता तो सारे जानते होंगे, नाम तो और भी याद आ गया होगा। समुंदर लाठर, समुंदर जैसा दिल गहरा कतीनू बात घनी अच्छी पा रखे हैं, वो आप काटांगे आज। और समुंदर जैसी गहरी गहरी बातें करे हैं। और ये ताऊ शुरू तक पूछूंगी मैं, जन्म तक लेकर न और आज क्या साल के हो गए यार तक का पूरा डिटेल मारता बता दो। कोई ना बेटा पूछ ले दो। जन्म कब का होया था ताऊ, ओड़ा तो सब चालू हो जाइबो। 1953 का जन्मदिन है मेरा, और संक्रांत के दिन मेरा जन्म हुआ था। अच्छा ताऊ। गौओं का त्योहार होता है वो, उस दिन मेरा जन्म हुआ था। अच्छा ताऊ। अब बात ये है आज मेरी उम्र 71 साल है। 71 साल। हाँ ठीक ताऊ। आपके माता जी का क्या नाम ताऊ? मेरी माता जी का नाम रत्नी देवी था। अच्छा। और आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम चौधरी जिले सिंह था। अच्छा। आप क्या बहन भाई ताऊ जी? हम 8 बहन भाई हैं, 5 भाई हैं, 3 बहनें हैं। अच्छा। हाँ। फिर जन्म आप सबसे बड़े या छोटे, कौन से नंबर? मैं दूसरे नंबर का हूँ। दूसरे नंबर के। तो हाँ। पढ़ाई लिखाई क्यों कर गांव में रहे? कौन सा गांव आपका? गांव बेटी जुलाना है। अच्छा जुलाना गांव। हाँ जी। तो पढ़ाई लिखाई क्यों करके गांव में? हाँ। पढ़ाई लिखाई उस टाइम पर ऐसे थी कि हमारे गांव में एक आर्य पाठशाला थी। पंडित घासीराम उसको चलाते थे। लड़के लड़की इकट्ठे पढ़ते थे, पाठशाला थी वो। 5वीं क्लास तक मैं उसमें पढ़ा। आज वो कन्या गुरुकुल जुलाना के नाम से संस्था बनी हुई है। ठीक। हाँ। तो आप क्या तक पढ़े हो रहे? मैं ग्रेजुएशन कर रखी बेटी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद फिर पढ़ाई के बाद क्या कुछ मतलब करने की सोची आपने? पढ़ाई के बाद ये था कि सबसे पहला काम तो था घर से कैसे निकला जाए, क्योंकि घर में जो सिस्टम होता है जमींदार में, किसान के घर में ना तो कोई कुछ बताने वाला होता, ना कोई रिश्तेदार ऐसी जगह होता जो गाइड कर दे। और हमारे टाइम में तो एजुकेशन शुरू हुई थी, उससे पहले एजुकेशन थी नहीं। पहले की जो पीढ़ियां हैं वो सारे गुट्ठा लगा कर अपना काम चलाते थे, दस्तक नहीं करने आते थे। मेरे माँ बाप भी अनपढ़ थे, दोनों ने स्कूल में दाखिला कराने भी नहीं गए थे। हम तो अपने आप झोला उठा के और स्कूल में चले गए थे। हाँ। तो 5 क्लास वहाँ से करी। फिर 10वीं क्लास गवर्नमेंट हाई स्कूल जुलाना से करी। उसके बाद प्री मेडिकल करी मैंने वेस्ट कॉलेज रोहतक से।
और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन करी। ठीक था। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई के बाद जॉब जॉब की सोची होगी आपने? जॉब करी बेटा मैंने। नहीं जॉब देखो उस टाइम पे क्या था, घर से निकलना है और कोई छोटे से छोटा रोजगार जैसे भी मिल जाए वहाँ से जिंदगी शुरू करनी है, क्योंकि खेत में तो जिंदगी शुरू होती नहीं थी। घर के हालात किसे थे? जॉब तो पहले हालात बताओ आप। घर के हालात ये थे बेटे, 8 किले जमीन थी मेरे पिताजी के पास। ठीक था। और साजे बादे की धरती बोया करते, खेती बहुत बड़ी कराया करते, 3 से 4 से बीघे जमीन भी बड़ दांगेला बोया करते, तो बड़ी खेती कराया करता मेरा बाप। और हमारे लिए ये हालत थे दोनों भाइयों के, जो बड़े थे हम, मेरे से बड़ा और मैं, भाई जितनी भी छुट्टी, चाहे 2 महीने छुट्टी होगी तो सारी खेत में कटेंगी, एतवार की छुट्टी होगी तो खेत में कटेगी। हमने जो छुट्टी हुआ करती ना, वो छुट्टी नहीं होती थी, उस दिन हमने खेत में जाके काम करना पड़ता था। हाँ, तो इसलिए अब हमारे को जो हमारी छुट्टी नहीं थी, हमारा तो वो वर्किंग डे वो होता था। मतलब छुट्टी हो या नहीं करती, छुट्टी नहीं हुआ करती, काम नहीं, काम बड़ा जमींदारा कराया करते। 20 तो पशु, भैंस, गाय, बैल, 4 बैल, 3-4 भैंस, 3-4 गाय, 5-4 छोटे बच्चे हो जाते थे तो 20 अन्न रखा करते, खूब भैंस रखा करते। अच्छा, और जो दार दूर उनकी गोबर गाबर सारा खुद कराया करते या फिर रख रखा था कोई? ना, कोई नहीं रख रखा था। मेरी माँ और मेरा बाप जो काम करते थे, हम गेला काम करते थे उस काम को। अच्छा, चाहे वो कुछ भी काम करते हो उस काम में हम पूरा हिस्सा लेते थे। मेरी माँ अकेली थी, 20 डांगरा का जो है ना गोबर, और 8-10 आदमी के बाल मिला के परिवार था, उनकी रोटी बनाना। और उसके बाद मेरी माँ खेत में मेरे बाप के साथ बराबर में काम करती थी, खेत में जाती थी सुबह से लेकर शाम तक। तो हमारी ये कोशिश होती थी कि अपनी माँ के काम में भी हाथ बटाते थे और अपने पिताजी के काम में भी हाथ बटाते थे। तो मतलब किस खेती करा करते आपके पापा जी? खेती करते थे, बिल्कुल प्योर खेती करते थे, हम भी खेती करते थे। ठीक, उसके बाद फिर नहीं सोचे कि भाई बालक पढ़ लिख गए, कोई सा ना गवर्नमेंट जॉब लगवा दे वहाँ जो करा? लगवान का कोई सिस्टम नहीं था। जो लग जाए तो अपने आप लग जाओ। ना किसी पे उस टाइम पे ये था कि भाई कोई मतलब जॉब तो उस टाइम जो पढ़ जाता था उसको मिल जाती थी। मैं भी जो ना प्री मेडिकल करने के बाद मैंने 1 साल का डिप्लोमा करा हिसार से जाकर, VLDA बोलते हैं आजकल उसको, पशुपालन विभाग में। तो मेरी घर बैठे जॉब लग गई थी। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद मैंने जो ग्रेजुएशन करने बाद मैंने कंपटीशन के टेस्ट भी दिए हैं। मैं चाहता था भाई HCS में कहीं वीडियो या कुछ इस तरह की जो जॉब होती हैं कम्पिटिटिव जॉब, उनमें टेस्ट दिए। समस्या क्या थी, घर की जिम्मेवारियां नहीं खत्म होती थी, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था। हाँ, सारी सर्दियाँ जब पढ़ने का टाइम होता ना, उस टाइम सुबह हाथ के गंडा से गया 50 पोली बाजरे काटनी पड़ा करती, 2 घंटे में गंडा सत पीछा छुट्टिया था। हाँ, जब तड़के जो है ना स्कूल में जानते पहले 2 कोस पैदल आड़ी की रोटी देकर और भाज कर स्कूल में बढ़िया करते अपना झोला ठाकर है। और जब स्कूल में जाने का काम होता गाड़ी घोड़े कौन होया करते? गाड़ी घोड़े किसी थे बेटी, साइकिल भी ना था, गाड़ी घोड़े के। मैं एक चीज बताऊं, साइकिल भी मैंने मांगी और साइकिल पे सीखा। अच्छा, बाइक भी मैंने मांग के बाइक सीखी, और कार भी मैंने मांगी, कार पे सीखी। मतलब बहुत स्ट्रगल कर रखा। अपना कुछ नहीं था, अपने पास कोई साधन नहीं होता था उस टाइम पे। साधन कहाँ थे, आए साल तो कोई इनको ब्याह आ जाता, और इतने 2 पैसे बचा करते, 4 रुपये मन तो चने हुआ करते, और 5 रुपये मन गेहूँ हुआ करते। गेहूँ थोड़ा सा तेज हुआ करता उस टाइम पे, चना ज़्यादा पैदा होता था। और 3 रुपये 4 रुपये शेर घी होता था। तो पैसा तो जमींदार को दिखता ही नहीं था ना किसी भी चीज़ से बेच के। ऐसी स्थिति थी जिसके अंदर कुछ भी नहीं, पैसा नहीं दिखा करता। बस खा लो बढ़िया, कितना बढ़िया खा लो, बढ़िया मतलब घी दूध, और मेहनत तो रात दिन करनी पड़ती थी। जो करता वो इतना बड़ा कुनबा था, 8 तो बहन भाई, एक आपके पापा मम्मी, 10 जने हो गए। एक तो बाहर का भी कदन कदे आ ਜਾਂਦਾ होगा रिश्तेदारी में, तो 12-13 जने का इतना खाना पीना सारा आपकी मम्मी जी कल्ली बनाया कर दी? खाना पीना बेटा सांझ ने तो बनाया था दलिया या खिचड़ी। अच्छा, दूध गालो और पी खा लो, ठीक है। एक टाइम तड़के रोटी बना दिया, वो रोटी दोपहर में खा लो ठाकर। कदे आपने याद हो बचपन का कोई दिन ऐसा भी है कि जिस दिन आपने बहुत ज्यादा फील
लो यार आज तुम्हारा खाने भी मतलब रोटी नहीं है। ना ऐसी परिस्थिति कोई नहीं, बड़ा जमींदार था। अच्छा अच्छा। काम मेहनत कितनी कराया करते, जमीन थोड़ी थी, खेती बड़ी कराया करते। खेती बड़ी कराया करते। हाँ खेती बहुत बड़ी कराया करते, साजे बादे जमीन बोया करते। तो खान पीन का तो क्या तोड़ा होता उसमें, जमींदार के घर में ऐसा तो कुछ नहीं होता। जो मेहनत करता हूँ, मेहनत हमारा परिवार, मेरा पिताजी पूरे इलाके में सबसे कमाऊ आदमी था। अच्छा था। हाँ फिर उसके बाद आप बड़े हो गए तो आपका ब्याह की भी सोची होगी। ब्याह तो बेटी मैं आर्य समाज में पढ़ा था। पंडित घासी राम का मेरे ऊपर संस्कार था कि मैंने 5 आदमी से शादी करी थी और बिना दहेज की शादी की थी उस टाइम में। हाँ उस टाइम में। और उस टाइम में हिसार पड़ता था। हाँ। और सुबह शादी थी, शाम ने मैं घर आया था। कुछ भी नहीं लाई थी मेरी ताई। कुछ नहीं। हाँ। ताई की तलावी मन लिया नहीं, मतलब लिया ही नहीं था कुछ बिल्कुल नहीं। ये कह दिया था कि एक कार एम्बेसडर कार आती पुरानी, उसमें बैठ के 5 आदमी चले गए, शाम ना आगे बस। अच्छा ना कोई घर में मतलब मैंने अपने पिताजी को कह दिया था कि मैं फंक्शन का ब्याह नहीं करूंगा। जो आज चुन्नी बोल रहे हैं ना, चुन्नी पे लिया हो, वो शादी मैंने उस टाइम की थी जिस टाइम पर लोग इस रीति रिवाज को जानते भी नहीं थे। वरना उस टाइम में तो मैंने सुने क्या कर दे, साइकिल लिया है तो बहुत बड़ी बात मानना। उस टाइम तो बेटा जब हम बरात में जाते थे ना, जो साइकिल मिलती थे तो उड़े चढ़ के घंटी बजाते हार थे चपाड़ में। हाँ हर घड़ी दिखा करते, रेडियो दिखा करते। हाँ। तो यो घड़ी साइकिल अगर मिल जाती तो उस ब्याह ने बड़ा ब्याह का हारते, बड़ा ब्याह हो। फिर आप जो करनु है चुन्नी उड़ा कर लिया मेरे ताई ने, कोई तन्ने तुन्ने भी मारे होंगे। एक मिनट बताओ, अच्छी बात कोई कर लो उसके ताने नहीं होते, वो उदाहरण होता समाज के लिए। ना वो पड़ोसी कुछ को देखो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सोच क्या कहती है। मेरी सोच ये रही है कि मैंने अपनी जहाँ मेरी शादी हुई थी वहाँ से मेरा एक ही था, मिठाई का डब्बा कद्दे लेकर जियो, कपड़ा लेके मेरे घर में मत आना। बिल्कुल भाई उस टाइम में ताऊ बिल्कुल उन्होंने क्या करा, चुन्नी उड़ा कर लाया था ताई ने। उन्होंने कि भाई ताई और का परिवार ही सा था, ताई और का परिवार भी बढ़िया था, लेकिन दहेज में 1 रुपया भी नहीं लिया था, है ना ताऊ। बात ये है बेटा, जो संस्कार होते हैं ना, हाँ, ताऊ उसकी खेती करनी होती है। बिल्कुल ताऊ। सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है, वास्तविकता क्या है, उस पर जीवन जीना होता है। हाँ। आपको ये पता, दूसरे के घर से ला कर खाना सीख जाओगे तो कमांड नहीं सीखोगे, अपना बट्टा नहीं भरा करता ना। हाँ। मतलब मैंने तो एक ही बात सोची थी। हाँ। कि दूसरे के घर तक कुछ नहीं आना चाहिए, अपना मेहनत से खाओ। जो आपका लेवल है ना, हाँ, उसमें रहो आप दिखावे में क्या चाहते हो कि भाई जो चीज है नहीं, किराए भाड़े की चीजें लाके दिखाओ, तो क्या जरूरत है। मैं तो आज भी कुछ नहीं करता, कोई भी बच्चे का जन्मदिन होता है ना, तो मैं गौशाला में देखा आकर उस दिन। अच्छा। या कि दे अनाथालय में, वृद्धाश्रम में, भाई जन्मदिन मनाने की बजाय वे पैसे इतने उड़ दिया हो। हाँ, ताकि उसका बात था, वो आपने रोजगार की कैसे क्या सोची के काम सबसे पहले पकड़े आपने। रोजगार ये हुआ कि जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी, वेटनरी के अंदर मैं VLDA लग गया। अच्छा। तो उसके अंदर मैंने एक बात सोची थी कि मैं आपको बताऊं कि मैं पढ़ने में भगवान की दया से बहुत इंटेलिजेंट था। अच्छा। तो मैंने ये सोचा मेरे परिवार की परिस्थितियों की वजह से मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया जहाँ मैं पहुँचना चाहता था रोजगार में। तो फिर मैंने सोचा ये बाहर निकलने के लिए ये रोजगार ठीक है, बाहर निकल लो एक बार। घर से बाहर निकलने के बाद मैंने उस रोजगार को ये सोच के किया था कि जिस दिन मेरी परिस्थिति हो जाएंगी उसी दिन छोड़ दूंगा। और मैंने प्रयास ये किया, मैंने 12 साल नौकरी करनी पड़ी। हाँ। और उसमें मैंने अपना प्रयास ये किया कि उसको छोड़ने के लिए मैं प्रयासरत रहा और उसको मैंने छोड़ दिया। ठीक। नौकरी कहाँ पर की आपने? नौकरी मैंने खानपुर, कलानौर, लजवाना खुर्द और रोहतक में था जिस टाइम मैंने नौकरी रिजाइन करी। 1987 में मैंने 24 घंटे का नोटिस देकर और 3 महीने की तनख्वाह उल्टी जमा करानी पड़ती है। 3 महीने का नोटिस दो तो तनख्वाह नहीं जमा करानी पड़ती। मैंने 3 महीने की तनख्वाह जमा करा कर नोटिस दिया था कि मेरा 24 घंटे के अंदर रिजाइन मंजूर किया जाए ताकि मैं इस रिजाइन को उल्टा ना उठा सकूँ। हाँ, और वो रिजाइन मंजूर हो जाता है फिर आप उसको उल्टा नहीं ले सकते। मतलब दृढ़ निश्चय के साथ रिजाइन किया था। ये ना कि भाई मेरा मानना ये है, कई नावों में अगर पैर टेक कर रखोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। अगर मैं नौकरी नहीं छोड़ता तो आज यहाँ नहीं आता।
ठीक। हाँ। भाई देखो नौकरी तो थी ताऊगे दो रहा, लेकिन आज सरकारी नौकरी थी, और आज जब वो नौकरी छोड़ दी उसका बाद के काम ऐसा शुरू कराया कि भाई इतने करोड़ों रुपया का मालिक हो गया ताऊ, और मीडिया के सामने बिल्कुल भी नहीं यार, बिल्कुल भी नू नहीं कर रहे कि भाई मेरे द्वारा इतने पैसे हैं, और क्यों कर दानवीर इतने बड़े हैं, वो मैं थोड़ा सा और आगे इंटरव्यू देखियो उसमें पूछूंगी। अच्छा ताऊ फिर उसके बाद के काम शुरू कराया आपने? मैंने सुनी है कि भैया आपने ब्याज पे रुपये लेकर ना काम शुरू कराया था कोई? मैंने बेटा जब 1974 में मेरी नौकरी लगी, 274 रुपए की नौकरी लगी थी मेरी। 274? हाँ। तो उस टाइम पे मैं 1500 रुपये आड़ती से ब्याज पे लिया था, 2 रुपये सैकड़ा पे। तो उसमें मैं छोटे छोटे प्लॉट बुक कराने शुरू करे थे, बुक कराता था प्लॉट, उसकी किस्तें भरता था नौकरी में से, और वो प्लॉट जब हो जाता था तो उसको अपना बेच के फिर दूसरा प्लॉट ले लेता था। वहाँ से मैंने स्टार्टिंग की थी। मतलब घराड़ा पे 1 रुपया भी ना, वो मैंने पहले दिन मेरा निश्चय था। मेरे एक कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, तो उसमें ये लिखा है ताऊ घर तक काट दिया, या तो ये काम करने पड़े ना, ताऊ घर तक नहीं काटा, आओ मर्जी तो घर तक गया था, और ये सोच के मैं निकला था कि मेरे बाप ने मेरे को शिक्षा दे दी, पढ़ा दिया, बिल्कुल मैं अपने बाप को बोझ ना बन के, अपने बाप के साधनों पे बोझ ना बन के, अपने बाप के लिए ऐसी औलाद बनूं जिससे मेरे बाप का सर ऊंचा हो। बिल्कुल। तो वो जो आपके पापा जी के किले हैं उनमें तो आपने कुछ भी नहीं, एक डबड़ी भी नहीं ली? मतलब मेरे पिताजी जब मैं घर से निकला जब तो 200 बीघे जमीन थी, और बाद में मोल लेके उन्होंने 500 बीघे जमीन कर ली थी। ठीक है, मैंने 500 बीघे ज़मीन में 1 गज ज़मीन नहीं ली। अच्छा। हाँ, और 1 कड़ी का कमरा नहीं लिया, और 1 रुपया बैंक बैलेंस नहीं लिया, और चम्मच भी नहीं ली थी, चम्मच भी मोल लिया था, मैं बर्तन भी लेकर घर से नहीं गया। मेरी ताई ने नहीं कोई आंख भी अपना हिस्सा तो ले लो। तेरी ताई तो देखो कोशिश, कौन ऐसी औरत होती है जो ये कहती है कि हिस्सा छोड़ दो। ठीक है, लेकिन मेरे फैसले ऐसे होते थे, मैं ये कहता था तने जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, तो ज्यादा इंटरफेरेंस ना कर इस बात में। मैंने खुद खड़ा होना है, और खुद खड़ा होने का मतलब क्या होता है, अगर मेरे अंदर जितना आत्मबल, आत्मविश्वास है, खुद पर भरोसा ज्यादा रहेगा ना, उससे ज्यादा तरक्की होती है। वो घर के जो पैसे होते हैं ना, घर का जो पिछला जो साधन होता है ना, आप उस पर डिपेंड कर जाओगे ना, तो आपका एनर्जी लेवल में फ़र्क आएगा। आप उन पर बैठ जाओगे, चल ठीक है मेरे पास बहुत है, क्यों दुखी हो रहा हूँ मैं, फलाना। मैंने ये सोचा था मैं सब कुछ छोड़ के जीरो से शुरू करूँ, और जीरो से मैंने ज़िंदगी शुरू करी थी, और जीरो से मैंने व्यापार शुरू किया था, और वहीं से मैं, इसलिए मैं उस पर विश्वास नहीं करता था कि माँ बाप की कमाई से अगर आगे गया तो फिर क्या आगे गया। आप बालक कहाँ था? 3 बच्चे हैं बेटा। उस टाइम जब आप घर तक गए मेरी ताई ने लेकर, तो फिर बालक हो रहे थे 3? नहीं, 2 हुए थे। अच्छा। हाँ, 1 बेटा 1 बेटी हुए हुए थे, 1 बेटा फिर बाद में जाके हुआ था। अच्छा, मैंने सुनन माई था आप दानवीर भी बड़े हो, एक तो करण था दानवीर, आपने बताया नहीं रखा किसी था, आप बताते भी को नहीं थोड़ा सा? नहीं देखो बेटा ऐसा है, जिस दिन मैंने अपना नौकरी कह लो, वहीं से वे थोड़ा थोड़ा, और व्यापार मारने के बाद मेरा शुरू वाला दिन एक ही सिद्धांत था कि जो परमात्मा देगा उसमें से समाज का हिस्सा जरूर होना चाहिए, क्योंकि समाज के बिना आदमी पूरा नहीं है, और समाज ने मेरे को इतना कुछ दिया। मैं आज जहाँ हूँ, इस समाज मेरा ग्राहक था, मेरा माल खरीदा करता, मुझे पसंद करता था, तो मैं यहाँ तक आया हूँ। तो मैंने पहले दिन ये सोच ली समाज का भी मेरी कमाई में साझा है, तो मैं जो भी मुझे बचता था, तो मेरा तरीका ये रहा, ना तो कदे मैं किसी संस्था में गया तो मैं वहाँ अनाउंस करता था ये दूंगा स्टेज पर, और ना मैं ये क्या कहा था भाई यहाँ मेरा पत्थर मत लगा देना। पत्थर जो है ना भगवान के खाते में ऊपर लगना चाहिए, नीचे जमीन में नहीं लगना चाहिए। ठीक है। दूसरा, ये संस्था में मैं कदे माला नहीं डलवाता था, आज तक मैंने किसी भी फंक्शन में अपने गले के माला नहीं लगने दी। तीसरी बात ये थी कि मैंने लेने का देना नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं जी आप दोगे तो आपको 10 गुना होकर मिलेगा। नहीं, दान जो है ना परमात्मा के खाते में करते हो, व्यापार नहीं है दान। अब भगवान ने भी रिश्वत दिया और वो भी दुगनी करके भेज देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब बहम की बात है। और मैं एक बात और कहना चाहूँ, बीच में आ रही है, वो गणैन का पसंद नहीं आओगी। ये जो समाज ने लुटे हैं ना, रिश्वतखोर, या उनके अगेंस्ट बोल रहा हूँ मैं, जो रिश्वत लेते हैं, जो रिश्वतखोर समाज ने लूटते हैं,
ये राजनेता जो समाज को लूटते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, जो बिराना पैसा जिसके घर में आ जाएगा उसका नाश होना तय है। उसके घर में कभी भी तरक्की नहीं होगी, या तो औलाद माड़ी लिकड़ेगी, या बीमारी लाइलाज होगी, या रोड पे कितने निबट जाएगा, है, या कुछ भी हो जाएगा। बिराना धन घर में बढ़ गया तो घर का विनाश होना है, लिकड़ेगा। जो पैसा आपने नहीं कमाया वो आपके घर में नहीं आना चाहिए। मतलब वही सीधी तौर पर ताऊ का नु कहना है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। हाँ ताऊ, हाँ, ये तो इसको मैं ये कहता हूँ, मैं सुबह सुत्ता उठ कर जब काम लगता हूँ शाम तक मैंने कदे नहीं सोचा आज इतना कमाना है, आज ये करना है। मेरा काम एक ही होता है, सुबह उठ कर काम पर लाए जाओ, शांत ही काम करते रहो और उस काम को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जी आप आज का दिन बढ़िया गया, और जो मैंने कराया वो आपके चरणों में चढ़ा दिया। अब तो 18 घंटे काम करो हो, हाँ। सुबह काम बजे उठो, रात में काम बजे काम पर लगे रहो। देखो ऐसा काम पर लगने का ये है बेटा, अब मैं कस्सी तो चलाता नहीं। ये मान लिया मैं यमुनानगर गया हुआ हूँ तो रात में 12 बजे पहुंचा, और मैंने 9 बज जाते हैं वहीं पे, ठीक है। मैं अलवर गया हुआ हूँ, वहाँ भी मेरी साइट चल रही है, तो 2-2-2.5 घंटे मुझे आने में लग जाते हैं। 6 बजे मैं 5 बजे 6 बजे मैं उठ जाता हूँ, और उसके बाद 1 घंटा करता हूँ मैं वॉक सुबह, और 1 घंटा करता हूँ योगा, फिर नहा के और मैं गाड़ी में बैठ लेता हूँ। फिर रात के चाहे मैं 12 बजे आऊँ चाहे मैं 11 बजे आऊँ, उस साइट पे जितना काम है, मेरी साइटें चल रही हैं बहादुरगढ़ में, अलवर में, यमुनानगर में, जींद में, ठीक है, 4 शहरों में चल रही है इस टाइम पे। तो मैं जाता हूँ, कोई 200 किलोमीटर दूर है, कोई 250 किलोमीटर दूर है, रोज की मेरी चलाई 400-500 किलोमीटर की हो जाती है, ठीक है। गाड़ी चलाता हूँ, खुद भी चलाता हूँ, ड्राइवर भाजियाँ हैं, महीना 1.5 महीना रुके हैं, वो जी 18 घंटे में तो काम नहीं करते, फिर खुद चला लेता हूँ, फिर आ जाता है। क्योंकि मैं ड्राइवर को वो देता हूँ जो शायद 2 ड्राइवरों को दे कभी कम पड़ जाए, ठीक है। खाना रहना और अच्छी सैलरी देता हूँ, सब कुछ उसका फ्री होता है। आप बताओ, इतने तंदुरुस्त हो बीबी, क्या साल के हो बाप? मैं 71 साल का हो गया। तो 71 साल के हो गए, खाओ के हो, डाइट के आपकी? डाइट सुन ले बेटा, ना तो जिंदगी में कदे कोई ऐब करया, मतलब बीड़ी, अंडा, मांस, शराब, बियर हमने कोई मुंह के नहीं लगने दी। दूसरी बात, सादा भोजन होता है, दाल रोटी, एक सब्जी से मैं खाना खाता हूँ, और गाय का दूध पीता हूँ, गाय का घी खाता हूँ, और घर का बनाया आटा खाता हूँ, ठीक है। अब इसमें ला ले तो मैं कौन सी एनर्जी खाऊं, मैं क्या खाऊं? एनर्जी जो है ना खाने से नहीं आती, एनर्जी काम करने से आती है। शरीर स्वस्थ जब रहता है जब आप उस शरीर से काम लो। परमात्मा ने हर एक का शरीर काम के अनुकूल बनाया है। जितना खाली छोड़ोगे इतनी बीमारी आएंगी, जितना इससे खींच के काम लोगे इतना ये स्वस्थ रहेगा। दिमाग और शरीर का एक ही रूल है, जितना आप इस्तेमाल करोगे इतना आपका साथ देगा, और जितना आप इसने आराम दोगे ना उतना ही आपने धोखा देगा। अच्छा, तो आप इतने मतलब इतना दान पुण्य करन लाग रहे हो, गौ माताओं के बारे में क्या कहोगे? आज के टाइम में गौ माता जगह जगह बेचारी। बेटा मन्नत है, न्यू ला लेता हूँ कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, 4 स्टेटों की गौशाला में मैं जाता आता हूँ। मैक्सिमम मेरी कोशिश होती है कि भाई किस गौशाला में किस चीज़ की कमी है, किस गौशाला में किस चीज़ की कमी है। ये जो हमारे ऊपर जो इस गौ माता का जो कर्जा है ना, इसी ने दूध दिया, इसी ने बैल दिए, इसी ने हमें पैसे दिए। इसी का एक बछड़ा बैल बिक जाता था तो भैंस से महंगा बिका करता, वो टाइम हमने देख रखा है, ठीक है। तो इसका जो कर्जा है ना हमारे समाज के ऊपर, खासकर विशेषकर हिंदू समाज के ऊपर, वो बहुत बड़ा कर्जा है। तो मैं तो कोशिश ये करता हूँ गौशाला में जितना भी जहाँ भी दिया जा सके, जो भी दिया जा सके दे दो। और मेरा देने का तरीका ये भी बता दूं मैं आपको, मैं जो ना एक जाता हूँ सीधा उसमें घुसा, कोई मैंने मिला तो मिला, ना मिला तो ना मिला, और वहाँ की व्यवस्था देखी और व्यवस्था देख के और जो वहाँ करना है करके और निकल गया, बस। ये मेरा तरीका है। अच्छा, तो आप मतलब 71 साल के हो गए, आज लग बीमार भी नहीं, मतलब कम है बीमार हो, अगर हो तो गोली गाड़ी ले लिया, आपने बताया अभी तो। किसी दिन बुखार मामूली हो गया ना, टेम्परेचर, और तक देखो मेजर बीमारी मेरा कोई नहीं आई। आज भी मैं कोई गोली नहीं खाता, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है,
कोई तकलीफ नहीं है। कारण उसका ये है, ना मेरा शुगर ना मेरा बीपी, मैं तो हेल्दी हूँ कंप्लीट, ठीक है, और ना मैं दवाई खाने में विश्वास करता। ठीक तो हाँ। और ये जो इतनी एक महामारी चल पड़े हैं कोरोना, और उससे पहले भी आपने तो देखा भी होगा। आप सुन लो कोरोना की बता देता हूँ, छोटा सा उदाहरण। जिस दिन कोरोना लग गया उस दिन पीने का पानी नहीं था दिल्ली की सड़कों पे, ठीक है, गाँव में तो था, वहाँ नहीं था, क्योंकि सबके शटर डाउन हो गए थे। मैंने पहले दिन अपने ऑफिस के ऊपर, मेरा एक ऑफिस है मुंडका के अंदर, वहाँ पर मैंने वहाँ पर भंडारा लगाया। 10,000 आदमी डेली खाना खाते थे, 17 दिन तक वो भंडारा चला। 2.25 लाख आदमियों ने भोजन कराया, पानी और रोटी सब बनती थी, और 2 किलोमीटर लंबी लाइन होती थी। हाँ, और मन ने कदे मास्क ला के नहीं देखा, ठीक है, और हाथा धका करते पब्लिक ने लाइन बनवाने के लिए। और रोज की 10 टन सब्जी आया करती, टेम्पो भर के सब्जी मंडी से खुद लाता था। मेरा ना हुआ कुछ भी, हाँ कति। और 17 दिन में प्रशासन ने आके न्यू कहा कि जी आप इसको बंद कर दो। तो मैंने सब्जी जो पड़ी थी कॉलोनी वालों को बुला के गेट खोल दिए, उठा ले जाओ इसको। जब बंद कराना, मैंने बंद भी नहीं करना था वो, ठीक है। तो ये होता है, एक राष्ट्र के अंदर कोई भी विपत्ति आई है तो आप दरवाजे खोल दो समाज के लिए, क्योंकि उस टाइम 4 रोटी जो ना इतनी अहम हो रही थी। होटल भी बंद थे, दुकानें भी बंद थी, लेबर यूपी बिहार जा रही थी, गोद में बच्चा, सर पे टोकरी, कोई बस नहीं चल रही, रेल नहीं चल रही, सब कम बंद था। तो उस टाइम उन लोगों को वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर था वो। हाँ, और आपके मतलब बालक के काम करता हूँ। बेटी मेरी डॉक्टर है, यूएसए से एमडी करके आई थी, एमडी डॉक्टर है, दामाद भी एमडी डॉक्टर है, ठीक है। बेटे मेरे 2 हैं, दोनों के दोनों मेरे काम में हैं, और मेरे घर में कोई औरत सर्विस नहीं करती। शुरू से हमने एक बात होता रखी, अब खिलाफ चली जाएगी बात। अब तू भी लड़की है, आप के काम करो फिलहाल। तू भी लड़की है। मैं एक बात कहता हूँ, आदमी इतना सक्षम होना चाहिए, इतनी मेहनत कर दे कि उसके बच्चे और उसकी बीवी आराम से घर में रह सकें, कमा अपना पढ़ाई कर सकें, और तो घर में संभाल सके। तो इसलिए मैं मतलब ये कहता हूँ कि भाई घर संभालो। इसलिए मैं मेरे घर में तो कोई जॉब नहीं करता, और ना कोई जॉब करने की जरूरत है। फिर आज का टाइम में तो छोरी लुगाई भी कम को ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कम है, मैं ये नहीं कह रहा, वो काम करो, भाग लो, ये नहीं कह रहा मैं, नौकरी भी करो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आदमी निठल्ला नहीं होना चाहिए, आदमी औरत से फालतू मेहनत करने वाला होना चाहिए। आदमी को ये पता होना चाहिए कि तेरे घर में जो आदमी है ना, वो तेरे सर पर छतरी बरगा है, सब कहन संभाल लेगा। तो ये होना चाहिए, मैं इस बात को कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो सही पूछा ना, तो मैं लड़कियों की एजुकेशन पे काम करता हूँ, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे काम करता हूँ। मेरे को देखो, औरत आज की तारीख में 3 टाइम खाना बनाती है, उसकी कोई छुट्टी नहीं, कोई त्योहार नहीं। एक दिन घर चली जा तो सारा घर में सर पर उठा लेते हैं लोग, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। 24 घंटे काम करती है, फिर भी वह नौकरी करती है, और सारा सब कहने संभालती है, और उसके बावजूद भी उसको बराबर से, मैं कहूँ बराबर नहीं, उसको बराबर से बड़ा दर्जा दो, अपने से ज़्यादा उसको अहमियत दो। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं ये कहता हूँ काम इतना होना चाहिए और इतना आप कर लो कि घर में चला सको। अच्छा, तो समुंदर लाठर ने इतने काम करे, इतना दान दिया, इतने नीचे इतने काम कर लग रहा है। कोरोना की बात हो, या फिर आप बता रहे थे 1995 की कोई जो महामारी। जब यहाँ चौधरी बंसीलाल का राज था, जब हरियाणा में फ्लड आया था बहुत जबरदस्त, उस फ्लड के अंदर महामारी फैल गई थी, बीमारी। तो हमारे यूथ क्लब होते थे हरियाणा में नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से, तो मैंने पूरे यूथ क्लब के अंदर मेडिसिन खरीद के उन युवाओं के माध्यम से मेडिसिन बंटवाई थी, ताकि लोगों को मतलब उस टाइम पे काफ़ी दिक्कत थी, तो बीमारी ज़्यादा थी, तो मेडिसिन बंटवाई थी। देखना क्या होता है, राष्ट्र के अंदर आपकी कहाँ ज़रूरत है, कहाँ युद्ध लगा हुआ है, कहाँ अर्थक्वेक आ गया, कहाँ भूचाल आ गया, कहाँ लोग दब के मर गए, उसके लिए खड़े हो जाओ ना। अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते तो करे रहो, पैसा इकट्ठा, उस चीज़ का अहमियत क्या है। समाज जो है ना, आपने आपसे बड़ा है। मैं गाड़ी में विसल रखता हूँ, जहाँ जाम होता है गाड़ी खड़ी करके, चाहे 2 घंटे में जाम खुला है। मैं ट्रैफिक चलाते हुए मैंने 30 साल हो गए, हाँ, और 2-2 घंटे भी मैं ट्रैफिक चलाता हूँ।
और दिल्ली छोड़ो, यूपी के चौराहे पे चला रखा है मैंने, चंडीगढ़ के चौराहे पे चला रखा है, अम्बाड़े के चौराहे पे चला रखा है, और दिल्ली के चौराहे पे तो मैं एक टाइम ऐसा था मैं सुबह 8 बजे जाता था, 11 बजे तक ट्रैफिक चलाता था, 3 घंटे रोजाना। हाँ। अच्छा, तो इतने सारे ये काम इवन आपने बहुत सारे तो भी छुपा रखे हैं अपने समुंदर जी से जो दिल में, तो मीडिया के सामने क्यों नहीं आया आप आज लग? मीडिया के खुल के क्यों नहीं ये सारी बातें? तन्ने और प्रियंका ने मैं घेर लिया, इंटरव्यू दो इंटरव्यू दो इंटरव्यू दो। बिल्कुल। अच्छा, मैं इस बात को एक बात के लिए तो ठीक समझता हूँ कि आज के युवा को एक मैसेज आना चाहिए कि युवा क्या कर सकता है, युवा भ्रमित क्यों रहा है, युवा गवर्नमेंट की जॉब के पीछे क्यों पड़ रहा है। मैं आज भी एक बात कहता हूँ, नौकरी करने वालों को अच्छी नहीं लगेगी। मैं ये कहता हूँ सर्विस नौकरी वो करता है जिसको काम नहीं करना आता, जिसको खुद काम करना आता है। एक बात बताओ, मैं आप यहाँ खड़े हो, 1000 आदमी मेरे पास काम कर रहे हैं, अगर मैं नौकरी कर रहा होता किसका नौकरी कर रहे होते? ठीक है, राष्ट्र के अंदर जितना हमारा युवा है उसको रोजगार देने के लिए प्राइवेट लोगों को आगे आना पड़ेगा ताकि हमारी आबादी को रोजगार मिल सके। सरकारी रोजगार तो 5% भी नहीं है, लोग तो खामखा पागल हो रहे हैं सरकारी रोजगार। मार का विदेशों में चले जाओ, ये भी बताता हूँ, इसका भी कारण बताता हूँ। अमेरिका का या कनाडा का या ऑस्ट्रेलिया को यहाँ नौकरी करना आया है ना? कोई डंकी मार के वहां से यहाँ आता है ना? जिस राष्ट्र की स्थिति कमजोर होगी, जिस राष्ट्र के अंदर न्याय नहीं होगा, कमाई नहीं होगी, सुविधाएं नहीं होंगी, उससे जो एक तो पढ़ा लिखा युवक वो तो जाता है सीधा अपना वीज़ा लगवा के और जॉब ट्रेस करके। जो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा आदमी है, जिसकी एजुकेशन नहीं है, वो कहता है यहाँ मुझे रोजगार नहीं मिल रहा 10,000 रुपये महीना का भी, वहाँ मुझे रोजगार मिल जाएगा 1.5-2 लाख रुपये महीना मैं कमा लूँगा वहाँ जाके। इसलिए वो गलत सलत तरीके से जाता है। मैं तो कहता हूँ वो गलत तरीका जाना भी नहीं चाहिए, वो कोई अच्छी बात नहीं है जाना। लेकिन किस राष्ट्र के लोग बाहर जाते हैं? जिस राष्ट्र में रोजगार की कमी होती है, जिसमें पैसा कम होता है, जिसमें जीविका कम होती है, इसीलिए हमारे लोग वहाँ जाते हैं। हमारे 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बाहर जॉब कर रहे हैं। जितनी बड़े आधे देश तो ऐसे हैं जिनकी 2 करोड़ जनसंख्या भी नहीं है, इतने हमारे बाहर जॉब कर रहे हैं। तो ये हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने राष्ट्र को इतना उठाना चाहिए कि हमें बाहर ना जाना पड़े। अगर हमारा देश अमेरिका जैसी, कनाडा जैसी, ऑस्ट्रेलिया जैसी परिस्थिति में होता तो क्या हमारा आदमी कोई बाहर जाता? कोई किसी का जब भी जाता है जब उसको वहाँ ज़्यादा साधन नजर आते हैं, प्रोस्पेक्ट ज़्यादा नजर आते हैं, तभी जाता है। तो युवा को मैं ये कह रहा हूँ, प्रोस्पेक्ट की यहाँ भी कमी नहीं है, यहाँ वहाँ से ज़्यादा प्रोस्पेक्ट है। काम करने वाला चाहिए और रिस्क नहीं होता। रिस्क उसको होता है जिन्हें काम नहीं आता, काम छेड़ देता है। पहले काम सीखो और करने लगो। आपने भी ये शुरू किया होगा, आप कितनी नेम फेम कमा चुके हो, ठीक है। आपसे लोग वेट टाइम नोट कराते हैं, मैं कितने बजे मिल सकते हो। एक टाइम ऐसा भी होगा अपने 5-10 हज़ार की नौकरी के लिए भी भाई तुमने कोई राख ले, ठीक है। तो ये क्या है, करते वक्त कहाँ पहुँच गया आप? इसीलिए करते करते आदमी कहीं भी पहुँच सकता है। ये तो करने वाले की अक्षमता होती है। बिल्कुल भाई, ताऊ है ना उन छोरिया खातर एक मिसाल है जो नु समझ ले है कि भाई ना मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया और मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इवन इसे डिप्रेशन में चले जावे है, सुसाइड भी कर ले है। अगर मेरा तो घर बार उजड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया, मैं तो कुछ भी नहीं कमा पाऊंगा। उन छोरिया खातर सब खातर एक मिसाल है ताऊ। कर्जे पे लेकर 1500 रुपये और आज इतने 400-500 करोड़ मतलब एकड़ जमीन के या फिर इतने करोड़ों अरबों खरबों के मालिक है। यह बात सच है कहता हूँ, इतने मालिक हो आप। मालिक तो बेटा परमात्मा होता है ना, तो आड़ कोई डिकड़ा लेके गया ना कोई लिया था, ठीक है। नाम मेरा लाग रहा है, मैं कोई मालिक मुलिक नहीं हूँ। मैं तो जो ये लोग परिवार पढ़ रहे हैं ना और जो ये काम कर रहे हैं ना, इससे ज़्यादा खुशी कोई नहीं है। मैंने जुलाना स्कूल खोला है, 23 साल हो गए मैं स्कूल न चलते हुए। मैंने आज तक 1 लीटर पेट्रोल गाड़ी में नहीं डलवा है स्कूल के पैसे से, ठीक है। होता क्या है कि आप वहाँ से अनपढ़ परिवारों के, गरीब परिवारों के, मजदूर परिवारों के, गरीबों के बच्चों को निकालो, ठीक है। मेरे स्कूल के बच्चे अमेरिका कनाडा में भी जॉब कर रहे हैं। MBBS में करनाल 2 बच्चों में दाखिला हुआ, MBBS भी कर रहे हैं। वो किन घरों के बच्चे हैं? वो उन्हीं घरों के बच्चे हैं जिन घरों में से मैं आया था। मैं सोचता हूँ उन घरों के बच्चों को बाहर निकालूँ, उन बच्चों के लिए शिक्षा बनाऊँ जो कि साधनहीन परिवार हैं जिनके पास। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, गरीब पैदा होना कोई जुल्म नहीं है, गरीब मरना बहुत बड़ा जुल्म है।
ठीक है, उसके लिए वो जिम्मेवार है। जो गरीब पैदावार गरीबी मर गया ना, वो खुद जिम्मेवार है, और कोई जिम्मेवार ना, सरकार जिम्मेवार, ना परिवार जिम्मेवार, ना हालात जिम्मेवार। सब कुछ बदल सकता आदमी बदलना चाहे तो। आप याडे तक तो पहुंच गए, भाग और क्या करना चाहो? मैं तो बेटा यार ना तो कदे पहले सोची के करना चाहूँ, और ना मेरा आगे कोई प्लानिंग के करना चाहूँ। मैं तो एक काम करना चाहूँ, सूते उठ के काम करने ला जाओ, रात ही काम करो और सो जाओ। ठीक है, जितना आप करोगे उससे जो प्राप्ति होगी, जितना आपने चाहिए आप अपना खर्च कर लो, और ना जितना ना चाहिए वो समाज नहीं दे दो, और समाज के जरूरतमंद लोगों के काम आ जाओ। क्योंकि समाज में एक ऐसा भगवान का बगीचा है, इसमें जितना पानी डालोगे ना इतना फैलेगा, और यही हमारा काम है। मैं खाट पे बैठ जाऊंगा, सोफे पे बैठ जाऊंगा, घर आने लग जाऊंगा, आए आए करना, यहाँ से दुख है यहाँ से दुख है करने लग जाऊँ, क्या है, एक तो परिवार के लिए बोझ हो जाऊंगा, एक मैं खुद स्वस्थ नहीं रहूंगा। और काम करना क्या बुरा है बेटा, काम करता हूँ, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, काम करना मेरा पैशन है। बिल्कुल। अच्छा, तब आप इतने फेमस हो, इतने सारे जाना है आपने, आज लगा आपने मतलब कोई नू नहीं सोचा कि भाई कौन सी पार्टी में सबसे ज्यादा विश्वास रहे आपका? मेरा उस पार्टी में विश्वास है जो देश के लिए काम करे, जो इस देश ने लूटते नहीं। अच्छा। हाँ, पार्टी तो उन में तो इन लो में तो कांग्रेस बनी थी, कांग्रेस में तो बीजेपी बन गई। ठीक है, वही लोग नून थे, वही उड़ा गए, वही आगे आगे। हमने चाहिए कौन है, हमने वो चाहिए हैं जो समाज के लिए काम करें, जिनके पैरों में जूती नहीं है, तन में कपड़ा नहीं है, उनके हकों को जो खाते हैं ना, हमें वो राजनेता ना चाहिए, ना वो पार्टी चाहिए। हाँ, लास्ट में हमारे दर्शकों ने क्या कहूँ बताओ? आपके दर्शकों को क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा कोई चीज़ असंभव नहीं है, कोई निराश होने की जरूरत नहीं है, जीरो से चलो और हीरो बनो। अगर बनना आता है तो करने की हिम्मत है, तो यही मेरा संदेश है। कोई चीज़ आपको ऐसी नहीं है जो कि जिस चीज़ के बिना आप गुजारा नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। आप बिना किसी साधन के सब कुछ कर सकते हो। बिल्कुल। लो भाई, वीडियो ना